प्राण के धर्म। श्वास प्रश्वास, जमुहाई, छींक, कांपना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राणादि का धर्म बतलाते हैं तथा क्षुधा पिपासा भी प्राण ही के धर्म है। अहंकार। शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही कर्ता, भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है और यही सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं। प्रेम की आत्मार्थता। विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। इसीलिए आत्मा सदा आनंद रूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। तभी सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति प्रत्यक्ष, ऐतिह्य यानी इतिहास और अनुमान प्रमाण जागृत यानी मौजूद है। माया निरूपण। जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है, जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। वह न सत है न असत है और न सदसत यानी उभय रूप है, न भिन्न है न अभिन्न है और न भिन्ना भिन्न यानी उभय रूप है, न अंग सहित है न अंग रहित है और न सांगानंग यानी उभयात्मिका ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा यानी जो कही न जा सके ऐसी है। रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व, रज और तम ये उसके 3 गुण प्रसिद्ध है। रजोगुण। क्रियारूपा विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं और जिससे रागादि और दुखादि जो मन के विकार है सदा उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया यानी गुणों में दोष ढूंढना, अभिमान, ईर्ष्या और मत्सर्य, ये घोर धर्म रजोगुण के ही है। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। तमोगुण। जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। तम से ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार समझाने से भी अच्छी तरह नहीं समझता। वह
भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। अहो, दुरंत तमो गुण की यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति ये तमोगुण की शक्तियां नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डामाडोल ही रखती है। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता। वह निद्रालु या स्तंभ के समान यानी जड़वत रहता है। सत्वगुण। सत्वगुण जल के समान शुद्ध है, तथापि रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। अमानित्व आदि, यम नियम आदि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति तथा असत का त्याग ये मिश्र यानी रजतम से मिले हुए सत्वगुण के धर्म हैं। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म हैं, जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। कारण शरीर। इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है, जिसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियां लीन हो जाती है। जहां सब प्रकार की प्रमा यानी ज्ञान शांत हो जाती है और बुद्धि बीज रूप से ही स्थिर रहती है, वह सुषुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्ध उक्ति से होती है। अनात्म निरूपण। देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुखादि संपूर्ण विषय, आकाशादि भूत और अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व ये सभी अनात्मा है। माया और महत तत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू मरुमरीचिका के समान असत और अनात्मक जान। आत्म निरूपण। अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य पद प्राप्त करता है। अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है। जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है। जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भासित हो रहा है, जिसकी सन्निधि मात्र से देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में वर्तते हैं,
अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं, यही नित्य अखंडानंदानुभव रूप अनंतरात्मा अंतरात्मा पुराण पुरुष है, जो सदा एक रूप और बोध मात्र है तथा जिसकी प्रेरणा से वागादि इंद्रिया और प्राण चलते हैं। इस सत्वात्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्ताकाश के भीतर एक परम प्रकाशमय आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को दैदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। वह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह, इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है तथा तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी न कुछ चेष्टा करता है और न विकार को ही प्राप्त होता है। वह न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है और न विकार को प्राप्त होता है। वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप वह निर्विशेष परमात्मा सत असत सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित होता हुआ बुद्धि के साक्षी रूप से साक्षात विराजमान है। तो इस आत्मा को संयत चित्त होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर यह मैं हूं ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर और इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जा। अध्यास। पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम इस आत्म बुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण यह जीव इस असत शरीर को सत्य समझकर इसमें आत्म बुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण, मार्जन और रक्षण करता रहता है। मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है। विवेक न होने से ही रज्जु में सर्प बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि वाले को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है। अतः हे मित्र सुन, यह जो असद्ग्राह है वही बंधन है। अखंड नित्य और अद्वय बोध शक्ति से स्फूरित होते हुए अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्म तत्व को यह तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है जैसे सूर्यमंडल को राहु। अति निर्मल तेजोमय आत्म तत्व के तिरोभूत यानी अदृश्य होने पर पुरुष अनात्म देह को ही मोह से मैं हूं ऐसा मानने लगता है। तब रजोगुण की विक्षेप नाम वाली अति प्रबल शक्ति काम क्रोधादि अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित करने लगती है। तब यह नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कुमति जीव
विषय रूपी विष से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूप ग्राह के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय यानी नाट्य करता हुआ भ्रमता रहता है। जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य ही को ढककर स्वयं फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार आत्मा को ही आच्छादित करके स्वयं स्थित हो जाता है। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। जिस प्रकार किसी दुर्दिन में यानी जिस दिन आंधी मेघ आदि का विशेष उत्पात हो, सघन मेघों के द्वारा सूर्य देव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको खिन्न कर देती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत्त होने पर मूढ़ पुरुषों को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती है। इन दोनों यानी आवरण और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है। बंध निरूपण। संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है, देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है, राग पत्ते है, कर्म जल है, शरीर स्तंभ यानी तना है, प्राण शाखाएं हैं, इंद्रिया उपशाखाएं हैं, विषय पुष्प है और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है तथा जीव रूपी पक्षी ही इनका भोक्ता है। यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है। आत्मानात्मा विवेक। यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजुल महाखड्ग के बिना और किसी अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि अथवा करोड़ों कर्म कलापों से भी नहीं काटा जा सकता। जिसका श्रुति प्रामाण्य में दृढ़ निश्चय होता है, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है और उसी से उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है और इस ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश होता है। अन्नमय आदि 5 कोशों से आवृत्त हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए शिवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। जिस प्रकार उस शिवाल के पूर्णतया दूर हो जाने पर मनुष्यों के तृषारूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार 5 कोशों का अपवाद करने पर यह शुद्ध नित्यानंदैक रसस्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। उसी से अपने आप को सच्चिदानंद रूप जानकर वह आनंदित हो जाता है।
जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यगात्मा को मूंज में से सीक के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसी में लय करके आत्म भाव में ही स्थित रहता है, वही मुक्त है। अन्नमय कोश। अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। यह जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता। क्षण में जन्म लेता है, क्षणिक गुण वाला है और अस्थिर स्वभाव है तथा अनेक तत्वों का संघात जड़ और घट के समान दृश्य है। फिर यह भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है? यह हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश न होने के कारण पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है, वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। देह उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथकता स्वयं ही स्वतः सिद्ध है। हड्डियों का समूह, मांस से लिथड़ा हुआ और मल से भरा हुआ यह अति कुत्सित देह अपने से भिन्न अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है? त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल की राशि रूप इस देह में मूढ़ जन ही अहम बुद्धि करते हैं। विचारशील तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। जड़ पुरुषों की मैं देह हूं, ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है। विद्वान की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूं, ऐसी सत्यात्मा में ही अहम बुद्धि होती है। अरे मूर्ख, इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मलादि के समूह में आत्मबुद्धि छोड़ और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्मभाव करके परम शांति का भोग कर। जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता, तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों न हो, उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीरों में जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी न होनी चाहिए। क्योंकि देहात्मा बुद्धि ही असद बुद्धि मनुष्यों के जन्मादि दुखों की उत्पत्ति की कारण है। अतः उसे तू प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका न रहेगी। प्राणमय कोश। पांच कर्मेंद्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोश कहलाता है। जिससे युक्त यह अन्नमय कोश अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है। प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर जाने आने वाला है और नित्य परतंत्र है। यह कभी अपना इष्ट अनिष्ट
अपना पराया भी कुछ नहीं जानता। मनोमय कोश। ज्ञानेन्द्रिया और मन ही मैं, मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है, जो नाम आदि भेद कलनाओं से जाना जाता है और बड़ा बलवान है तथा पूर्व कोशों को व्याप्त करके स्थित है। पंचेंद्रिय रूप 5 होताओं द्वारा विषय रूपी घृत की आहुतियों से बढ़ाया हुआ तथा नाना प्रकार की वासना रूप ईंधन से प्रज्वलित हुआ यह मनोमय अग्नि यानी यज्ञ संपूर्ण दृश्य प्रपंच को दग्ध कर देता है। अर्थात जिस समय इंद्रिया वासना रूपी ईंधन को जलाकर प्रकट किए मनोमय अग्नि में विषयों को हवन कर देती है, उस समय यह संपूर्ण प्रपंच लीन हो जाता है। मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है। मन ही भवबंधन की हेतुभूता अविद्या है। इसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है और उसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लगता है। जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता, उस स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोक्ता भोग्यादि प्रपंच रचता है। उसी प्रकार जागृति में भी और कोई विशेषता नहीं है, अतः यह सब मन का विलास मात्र ही है। सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता, यह बात सबको विदित ही है। अतः इस पुरुष यानी जीव का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है, वस्तुतः नहीं। मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला जाता है। इसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की। यह मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की भांति पुरुष को बांधता है और फिर इन विषवत विषयों में विरसता उत्पन्न करके इसको बंधन से मुक्त कर देता है। इसीलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में मन ही कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु होता है तथा रजतम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है। विवेक वैराग्यादि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है। अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्षु के वे दोनों ही दृढ़ होने चाहिए। मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है। जो साधु मुमुक्षु है वे वहां न जाए। मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को, शरीर, वर्ण, आश्रम, जाति आदि भेदों को तथा गुण, क्रिया, हेतु और फलादि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता है। इस असंग चिद्रूप आत्मा को मोहित करके तथा इसे देह, इंद्रिय, प्राणादि गुणों से बांधकर यह मन ही इसको मैं, मेरा भाव से अपने कर्म और उनके फलोपभोग में निरंतर भटकाता है। अध्यास दोष से ही पुरुष को जन्म मरण रूप संसार होता है और यह अध्यास का बंधन इसी का कल्पित किया हुआ है तथा रज, तम आदि दोष युक्त अविवेकी पुरुष के लिए यह यानी अध्यास ही जन्मादि दुख का मूल कारण है।
अतः तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघ मंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जा रहा है। उस मन का मुमुक्षु को प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए। उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति करामलकवत हो जाती है। मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवणादि में तत्पर रहता है, वह बुद्धि के रजोमय यानी चंचल स्वभाव को नष्ट कर देता है। मनोमय कोश भी आद्यंतवान, परिणामी, दुखात्मक और विषय रूप होने के कारण परात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया। विज्ञानमय कोश। ज्ञानेन्द्रियों के साथ वृत्तियुक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है, जो पुरुष के यानी जन्म मरण रूप संसार का कारण है। चित्त और इंद्रियादि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। वह मैं ज्ञान और क्रियावान हूँ ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। यह अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पापमय अनेकों कर्म करता और उनके फल भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता और कभी ऊपर जाता है। जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग, देहादि से संबंधित आश्रमादि धर्म कर्म, गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञानमय कोश में ही रहते हैं। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है, अतः यह इसकी उपाधि है, जिसमें भ्रम से आत्मबुद्धि करके यह जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ता है। आत्मा की उपाधि से असंगता। यह जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राणादि में स्फुरित हो रहा है, वह कूटस्थ यानी निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधि वशकर्ता भोक्ता हो जाता है। वह परात्मा मिथ्या बुद्धि से परिच्छिन्न होकर उससे एकीभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी से घड़े के समान अपने को अपने से ही पृथक देखता है। वह परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है, तथापि उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार लोहे के विकारों में व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होता है। मुक्ति कैसे होगी? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से परमात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश हो नहीं सकता। इसीलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे श्री गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा, सो कहिए।
आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। श्री गुरु ने कहा, हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा, अब सावधान होकर सुन। देख, मुग्ध पुरुषों की भ्रमवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से, नीलता आदि से आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार संबंध नहीं हो सकता। साक्षी, निर्गुण, अक्रिय और प्रत्यक ज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता। जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जब तक भ्रम है तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस यानी जीव भाव की सत्ता है। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है, किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। यह जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया है। अतः जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के ही कारण है। इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो सकती है और किसी प्रकार नहीं, तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। अतः ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। उस ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक हो जाने से ही होती है। इसीलिए प्रत्येक आत्मा और मिथ्या आत्मा का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए। अत्यंत गंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने लगता है। सत्य आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होने पर इस प्रत्यक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि असदात्माओं का भली प्रकार बाध करना ही चाहिए। अतएव विज्ञानमय शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञानमय कोश भी विकारी, जड़, परिच्छिन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती। आनंदमय कोश। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। वह प्रिय आदि यानी प्रिय, मोद और प्रमोद इन तीन गुणों से युक्त है और अपने अभीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होती है। पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उससे फल रूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमय कोश का स्वयं ही भान होता है।
जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते हैं। आनंदमय कोश की उत्कट प्रतीति तो सुषुप्ति में ही होती है, तथापि जागृति और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से उसका यत्किंचित भान होता है। यह परात्मा आनंदमय नहीं है, क्योंकि आनंद उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विकार है, शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों के समूह के आश्रित है। श्रुति के अनुकूल युक्तियों से पांचों कोशों का निषेध कर देने पर उनके निषेध की अवधि रूप बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बच रहता है। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश अन्नमयादि पांचों कोशों से पृथक तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सतरूप निर्विकार, निर्मल और शुद्ध सत्स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुषों ने अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए। आत्मस्वरूप विषयक प्रश्न। शिष्य ने कहा, हे गुरु, इन पांचों कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर तो मुझे सर्वाभाव के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। फिर आपके कथनानुसार बुद्धिमान पुरुष किस वस्तु को अपना आत्मा माने? आत्मस्वरूप निरूपण। श्री गुरु ने कहा, हे विद्वन, तू बहुत ठीक कहता है, विचार करने में तू बहुत कुशल है। अरे, जैसे अहंकार आदि तेरे विकार है, वैसे ही उनका अभाव भी है। ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जाता, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सब के साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान। जिसके द्वारा जो अनुभव किया जाता है, वह सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता। अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है। इसीलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा अहम अहम यानी मैं रूप से अनेक प्रकार स्फुरित होता हुआ प्रत्युग रूप से स्पष्टतया प्रकाशित होता है और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है, उसी को तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आप समझ। जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्य बिंब को देखकर उसे सूर्य ही समझते हैं, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपना आप ही मान बैठता है। विद्वान पुरुष घड़ा, जल और उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब, इन सबको छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाशक इनसे पृथक और स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है, उसी प्रकार देह, बुद्धि और चिदाभास, इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूप इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक और सत असत दोनों से भिन्न, नित्य, विभू, सर्वगत, सूक्ष्म, भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वथा अभिन्न इस आत्मा को भली भांति अपना निज रूप जानकर
पुरुष पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है। वह अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित और आनंद घन रूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता। मुमुक्षु पुरुष के लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का और कोई मार्ग नहीं है। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता। इसीलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह शुद्ध, पर, स्वतः सिद्ध, नित्य, एकमात्र, आनंद रस स्वरूप, प्रत्यक यानी अंतरतम और अभिन्न है तथा निरंतर उन्नतिशाली है। ब्रह्म और जगत की एकता। यह परमाद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्वात्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता। यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है, समस्त भावनाओं के दोष से रहित ब्रह्म ही है। मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक नहीं होता, क्योंकि सब ओर से मृतिका रूप होने के कारण घड़े का रूप मृतिका से पृथक नहीं है। अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता ही कहा है। मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता। इसीलिए घड़ा तो मोह से ही कल्पित है। वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूपा मृतिका ही है। सत ब्रह्म का कार्य यह सकल प्रपंच सत्स्वरूप ही है, क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कहता है कि उससे पृथक भी कुछ है, उसका मोह दूर नहीं हुआ। उसका यह कथन सोए हुए पुरुष के प्रलाप के समान है। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा अति श्रेष्ठ अथर्व श्रुति कहती है। इसीलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है, क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता हुआ ही नहीं करती। यदि यह जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है और श्रुति अप्रामाणिक हो जाती है तथा ईश्वर भी मिथ्यावादी ठहरते हैं। ये तीनों ही बातें सत्पुरुषों के लिए शुभ और हितकर नहीं है। परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने यह निश्चित किया है कि न तो मैं ही भूतों में स्थित हूँ और न वे ही मुझ में स्थित है। यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए थी, किंतु उस समय इसकी कुछ भी प्रतीति नहीं होती। इसीलिए यह स्वप्न के समान असत और मिथ्या है। इसीलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं। उसकी पृथक प्रतीति तो गुणी से गुण आदि की पृथक प्रतीति के समान मिथ्या ही है। आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या? वह तो अधिष्ठान ही भ्रम से उस प्रकार भास रहा है। अज्ञानी को अज्ञानवश जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्म ही है। जिस प्रकार भ्रम से प्रतीत हुई चांदी वस्तुतः सीपी ही है।
यह रूप से सदा ब्रह्म ही कहा जाता है। ब्रह्म में आरोपित जगत तो नाम मात्र ही है। ब्रह्म निरूपण। इसीलिए परब्रह्म सत, अद्वितीय, शुद्ध, विज्ञान घन, निर्मल, शांत, आदि अंत रहित, अक्रिय और सदैव आनंद रस स्वरूप है। वह समस्त मायिक भेदों से रहित है, नित्य सुख स्वरूप, कला रहित और प्रामाणादिका अविषय है, तथा वह कोई अरूप, अव्यक्त, अनाम और अक्षय तेज है जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। बुधजन उस परम तत्व को ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी से रहित अनंत, निर्विकल्प, केवल और अखंड चैतन्य मात्र जानते हैं। वह ब्रह्म त्याग अथवा ग्रहण के अयोग्य, मन वाणी का अविषय, अप्रमेय, आदि अंत रहित, परिपूर्ण तथा महान तेजोमय है। महावाक्य विचार। तत्वमसि आदि वाक्यों के तत् और त्वम पदों से शोधन करके कहे हुए ब्रह्म और आत्मा का श्रुति के द्वारा बारंबार पूर्ण एकत्व प्रतिपादन किया गया है। उन सूर्य और घद्योत यानी जुगनू, राजा और सेवक, समुद्र और कूप तथा सुमेरु और परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वालों का एकत्व लक्ष्यार्थ में ही कहा गया है, वाच्यार्थ में नहीं। उन दोनों का यह विरोध उपाधि के कारण है और यह उपाधि कुछ वास्तविक नहीं है। ईश्वर की उपाधि महत्तत्वादि की कारुण रूपा माया है तथा जीव की उपाधि कार्य रूप पंचकोश है। ये परमात्मा और जीव की उपाधियां है। इनका भली प्रकार बाध हो जाने पर न परमात्मा ही रहता है और न जीवात्मा ही। जिस प्रकार राज्य राजा की उपाधि है तथा ढाल सैनिक की, इन दोनों उपाधियों के न रहने पर न कोई राजा है और न कोई योद्धा। ब्रह्म में कल्पित द्वैत को अर्थात आदेशो नेति नेति इत्यादि श्रुति स्वयं निषेध करती है। इसीलिए श्रुति प्रमाणानुकूल युक्ति से उपर्युक्त उपाधियों का बाध करना ही चाहिए। यह दृश्य कल्पित होने के कारण रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प और स्वप्न में भासने वाले विविध पदार्थों की भांति सत्य नहीं है। ऐसी ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध करने पर पीछे उनका जो एक भाव बच रहता है वही जानने योग्य है। जीवात्मा और परमात्मा की अखंडैक रसता की सिद्धि के लिए महावाक्यों में लक्षणा करने से ही उनका ज्ञान होता है। उनका ठीक ठीक ज्ञान न तो जहती लक्षणा से होता है और न अजहती से ही। इसीलिए इस जगह जहत्यजहती लक्षणा का प्रयोग करना चाहिए। वह देवदत्त यह है। इस वाक्य में वह शब्द का परोक्षत्व और यह शब्द का अपरोक्षत्व, इन दोनों विरुद्ध धर्मों का बाध करके जिस प्रकार देवदत्त की एकता ही बतलाई जाती है, उसी प्रकार तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद के वाच्य ईश्वर की उपाधि माया और त्वम पद के वाच्य जीव की उपाधि अंतःकरण, इन दोनों के विरुद्ध धर्मों का बाध करके शुद्ध चैतन्यांश की एकता कही जाती है। इस प्रकार लक्षणा द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के चेतनांश की एकता का निश्चय कर बुद्धिमान जन उनके अखंड भाव का परिचय प्राप्त करते हैं।
ऐसे ही सैकड़ों महावाक्यों से ब्रह्म और आत्मा की अखंड एकता का स्पष्ट वर्णन किया गया है। ब्रह्म भावना। अस्तूल मनन्व ह्रस्व दीर्घम इत्यादि श्रुति से असत स्थूलता आदि का निराश करने से आकाश के समान व्यापक अतर्क्य वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इसीलिए आत्म रूप से गृहीत ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। इनमें आत्म बुद्धि को छोड़ और मैं ब्रह्म हूँ, इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप अपने आत्मा को जान। जिस प्रकार मृतिका के कार्य घट आदि हर तरह से मृतिका ही है, उसी प्रकार सत से उत्पन्न हुआ यह सत्स्वरूप संपूर्ण जगत सन्मात्र ही है, क्योंकि सत से परे और कुछ भी नहीं है तथा वही सत्य और स्वयं आत्मा भी है। इसीलिए जो शांत, निर्मल और अद्वितीय परब्रह्म है वह तुम ही हो। जिस प्रकार स्वप्न में निद्रा दोष से कल्पित देश, काल, विषय और ज्ञाता आदि सभी मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जगत अपने अज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या ही है। इस प्रकार क्योंकि ये शरीर, इंद्रिया, प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य है, अतः तुम वही परब्रह्म हो जो शांत, निर्मल और अद्वितीय है। जो जाति, नीति, कुल और गोत्र से परे है, नाम, रूप, गुण और दोषों से रहित है तथा देश, काल और वस्तु से भी पृथक है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। जो प्रकृति से परे है और वाणी का अविषय है, निर्मल ज्ञान चक्षुओं से जाना जा सकता है तथा शुद्ध चिद्घन अनादि वस्तु है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। क्षुधा, पिपासा आदि 6 उर्मियों से रहित योगी जन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता तथा बुद्धि से अगम्य और स्तुत्य ऐश्वर्यशाली है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी चित्त में भावना करो। जो इस भ्रांति कल्पित जगत रूप कला का आधार है, स्वयं अपने ही आश्रय स्थित है, सत और असत दोनों से भिन्न है तथा जो निरवयव, उपमा रहित और परम ऐश्वर्य संपन्न है, वह परब्रह्म ही तुम हो, ऐसा चित्त में चिंतन करो। जो जन्म, वृद्धि यानी बढ़ना, परिणति यानी बदलना, अपक्षय, व्याधि और नाश, शरीर के इन 6 विकारों से रहित और अविनाशी है तथा विश्व की सृष्टि, पालन और विनाश का कारण है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी अपने मन में भावना करो। जो भेद रहित और अपरिणामी स्वरूप है, तरंगहीन जल राशि के समान निश्चल है तथा नित्य मुक्त और विभाग रहित है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसे मन में विचारो। जो एक होकर भी अनेकों का कारण तथा अन्य कारणों के निषेध का कारण है, किंतु जो स्वयं कार्य कारण भाव से अलग है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में मनन करो। जो निर्विकल्प, महान और अविनाशी है, क्षर और अक्षर से भिन्न है तथा नित्य, अव्यय, आनंद स्वरूप और निष्कलंक है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी हृदय में भावना करो। जो सर्वदा सत और स्वर्ण के समान स्वयं निर्विकार है, तथापि भ्रमवश
उसके विकार कटक कुंडलादि के समान नाना नाम रूप गुण और विकारों के रूप में भासता है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा अपने चित्त में चिंतन करो। जो अनपर रूप से अर्थात जिससे परे और कोई न हो इस प्रकार प्रकाशमान है, पर यानी अव्यक्त प्रकृति से भी परे है, प्रत्यक एक रस और सबका अंतरात्मा है तथा सच्चिदानंद स्वरूप अनंत और अव्यय है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। इस पूर्वोक्त विषय को अपनी बुद्धि से यानी वेदांत की प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं विचारो। इससे हस्तगत जल के समान संशय विपर्यय से रहित तत्वबोध हो जाएगा। सेना के बीच में रहने वाले राजा के समान भूतों के संघात रूप शरीर के मध्य में स्थित इस स्वयं प्रकाश स्वरूप विशुद्ध तत्व को जानकर सदा तन्मय भाव से स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्य वर्ग को उस ब्रह्म में ही लीन करो। वह सत असत से विलक्षण अद्वितीय सत्य पर ब्रह्म बुद्धि रूप गुहा में विराजमान है, जो इस गुहा में उससे एक रूप होकर रहता है। हे वत्स, उसका फिर शरीर रूपी कंदरा में प्रवेश नहीं होता, अर्थात वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता। वासना त्याग। आत्म वस्तु का ज्ञान हो जाने पर भी जो मैं करता और भोगता हूँ इस रूप से दृढ़ होकर संसार का कारण होती है, उस प्रबल अनादि वासना को प्रत्यक यानी आंतरिक दृष्टि से आत्म स्वरूप में स्थित होकर प्रयत्न पूर्वक दूर करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में वासना की क्षीणता को ही मुनियों ने मुक्ति कहा है। देह, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में जीव का जो अहम अथवा मम भाव है, यही अध्यास है। विद्वान को आत्मनिष्ठा द्वारा इसे दूर कर देना चाहिए। प्रत्यगात्म रूप अपने आप को बुद्धि और उसकी वृत्तियों का साक्षी जानकर मैं वही हूँ, ऐसी समीचीन वृत्ति से अनात्म वस्तुओं में फैली हुई आत्म बुद्धि का त्याग करो। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, इन तीनों को छोड़कर आत्मा में हुए संसार के अध्यास का त्याग करो। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, इन तीनों के कारण ही जीव को ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। संसार रूप कारागार से मुक्त होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए ब्रह्मज्ञ पुरुष इस प्रबल वासना त्रय को पैरों में पड़ी हुई लोह की बेड़ी बतलाते हैं। जो इससे छुटकारा पा जाता है वही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार जल आदि के संसर्गवश किसी अन्य अत्यंत दुर्गंध युक्त वस्तु का लेप चढ़ जाने से दबी हुई अगरू की दिव्य सुगंध संघर्षण यानी घिसने के द्वारा ही बाह्य दुर्गंधी के दूर होने पर फिर अच्छी तरह प्रतीत होती है, उसी प्रकार अंतःकरण में स्थित अनंत दुर्वासना रूपी धूलि से ढकी हुई परमात्म वासना बुद्धि के अत्यंत संघर्ष से शुद्ध होकर चंदन की गंध के समान ही स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। अनात्म वासनाओं के समूह से आत्म वासना छिप गई है, इसीलिए निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से उनका नाश हो जाने पर
वह स्पष्ट भासने लगती है। मन जैसे जैसे अंतर्मुख होता जाता है, वैसे वैसे ही वह बाह्य वासनाओं को छोड़ता जाता है। जिस समय वासनाओं से पूर्णतया छुटकारा हो जाता है, उस समय आत्मा का प्रतिबंध शून्य अनुभव होने लगता है। अध्यास निराश। चित्त वृत्तियों को रोककर निरंतर आत्म स्वरूप में ही स्थित रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है। इसीलिए अपने अध्यास को दूर करो। रजोगुण और सत्वगुण से तम, सत्वगुण से रज और शुद्ध सत्व से सत्वगुण का नाश होता है। इसीलिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो। प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, ऐसा निश्चय कर निश्चल भाव से धैर्य धारण करके यत्नपूर्वक अपने अध्यास को छोड़ो। मैं जीव नहीं हूँ, पर ब्रह्म हूँ। इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करते हुए वासना त्रय के वेग से प्राप्त हुए जीवत्व के अध्यास का त्याग करो। श्रुति, युक्ति और अपने अनुभव से आत्मा की सर्वात्मता को जानकर कभी भ्रम से प्राप्त हुए अपने अध्यास का त्याग करो। बोधवान मुनि को कोई भी वस्तु ग्राह्य अथवा त्याज्य न होने से कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसीलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में हुए अध्यास को त्यागो। तत्वमसी आदि महावाक्यों से हुए ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान से ब्रह्म में आत्म बुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करो। इस देह में जो अहम भाव यानी मैंपन हो रहा है, उसका जब तक पूर्णतया लय न हो जाए, तब तक सावधानता पूर्वक युक्त चित्त से अपने अध्यास को दूर करो। जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है, तब तक हे विद्वन, अपने आत्मा में हुए इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहो। निद्रा, लौकिक बातचीत अथवा शब्दादि किसी से भी आत्म विस्मृति को अवसर न देकर, अर्थात किसी भी कारण से स्वस्वरूपानुसंधान को न भूलकर अपने अंतःकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करो। माता पिता के मल से उत्पन्न तथा मल मांस से भरे हुए इस शरीर को चांडाल के समान दूर से ही त्याग कर ब्रह्म भाव में स्थित होकर कृतकृत्य हो जाओ। हे मुने, जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके सर्वदा अखंड भाव से मौन होकर स्थित रहो। जगत का अधिष्ठान जो स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म है, उस सत्स्वरूप से स्वयं एक होकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों को मल से भरे हुए भांड के समान त्याग दो। देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में स्थित करके लिंग शरीर के अभिमान को छोड़कर सदा अद्वितीय रूप से स्थित रहो। जिसमें यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान प्रतीत हो रहा है, वह ब्रह्म ही मैं हूँ। ऐसा जान लेने पर तुम कृतकृत्य हो जाओगे।
जो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप और निष्क्रिय ब्रह्म सत्स्वरूप तथा अपना आद्य यानी पहला मूल स्वरूप है, उसको प्राप्त होकर नट के समान धारण किए इस शरीर रूपी मिथ्यावेश की आस्था त्याग दो। अहम पदार्थ निरूपण। यह दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है, इसकी क्षणिकता देखने में आती है, इसीलिए यह अहम पदार्थ नहीं हो सकता। अतः इन क्षणिक अहंकार आदि को मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है? अहम पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है, क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी देखी जाती है। स्वयं श्रुति भी उसे अजो नित्यः ऐसा कहती है। अतः वह प्रत्यगात्मा है और सत असत से विलक्षण है। अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य तथा अविकारी ही होना चाहिए। मनोरथ, स्वप्न और सुषुप्ति काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव बार बार स्पष्ट देखा गया है। अतः ये अहम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकते हैं? इसीलिए इस मास पिंड और इसके बुद्धि कल्पित अभिमानी जीव में अहम बुद्धि छोड़ो और अपने आत्मा को तीनों कालों में अबाधित और अखंड ज्ञान स्वरूप जानकर शांति लाभ करो। इस लिबलिबे मास पिंड के आश्रित रहने वाले कुल, गोत्र, नाम, रूप और आश्रम का अभिमान छोड़ो तथा कर्तापन, भोक्तापन आदि लिंग देह के धर्मों को भी त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप हो जाओ। अहंकार निंदा। पुरुषों को इस संसार बंधन की प्राप्ति के कारण रूप और भी अनेक प्रतिबंध है, किंतु उन सबका मूल प्रथम विकार अहंकार ही है, क्योंकि अन्य समस्त अनात्म भावों का प्रादुर्भाव इसी से होता है। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है, तब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात की लेश मात्र भी आशा न रखनी चाहिए। अहंकार रूपी ग्रह यानी राहु से मुक्त हो जाने पर चंद्रमा के समान आत्मा निर्मल, पूर्ण एवं नित्यानंद स्वरूप स्वयं प्रकाश होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो रही है, उसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म में निर्बाध आत्मभाव हो जाता है। ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूप महाभयंकर सर्प ने अपने सत्व, रज, तम रूप 3 प्रचंड मस्तकों से लपेट कर छिपा रखा है। जब विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूप चमचमाते हुए महान खड्ग से इन तीनों मस्तकों को काट कर इस सर्प का नाश कर देता है, तभी वह इस परम आनंददायिनी संपत्ति को भोग सकता है। जब तक देह में विषय का थोड़ा सा भी दोष रहता है, तब तक वह उसे निरोग कैसे रहने देगा? उसी प्रकार योगी की मुक्ति के मार्ग में अहंकार का यत्किंचित लेश भी भारी प्रतिबंधक होता है। अहंकार की निश्शेष निवृत्ति से उसमें उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर आत्म तत्व का विवेक हो जाने से
यह आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा तत्वबोध प्राप्त होता है। इस विकारात्मक आत्म प्रतिबिंब युक्त और स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार में अहम बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दे। इसके अध्यास से ही तुझ चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप प्रत्यगात्मा को जन्म मरण बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण यह संसार बंधन प्राप्त हुआ है। इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तुझ सर्वदा एक रूप चिदात्मा व्यापक आनंद स्वरूप पवित्र कीर्ति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हे विद्वन, भोजन करने वाले पुरुषों के गले में कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप अपने शत्रु को विज्ञान रूप महाखड्ग से भली प्रकार छेदन कर आत्म साम्राज्य सुख का यथेष्ट भोग करो। फिर अहंकार आदि की कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित होकर आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतया स्थित होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ। यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर भी यदि एक क्षण मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है, जैसे कि वर्षा काल में वायु से संयुक्त हुआ मेघ।